चलिए, तो देखिएगा वैदिक कालीन सभ्यता या वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा इसके बारे में हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा गया। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया, तो इसका कारण है, याद रखिएगा, क्योंकि इस सभ्यता में पूरा जो नॉलेज मिलता है हमको, इस सभ्यता के जो पूरे एविडेंस मिलते हैं वो वेदों में मिलते हैं। ठीक है, इस समय को जो है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहा गया है। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता के आधार में जो है मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता में जो मुख्य जो एक सभ्यता है, उन सभ्यताओं के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, इनको प्रजाति के आधार पर आर्य नहीं कहा गया है, भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर जो है इसे आर्य कहा गया है। ठीक है, तो जो याद रखिएगा इनके पास एक पर्टिकुलर लिपि थी, स्क्रिप्ट था। ठीक है, और उसी स्क्रिप्ट से जो है ये अपना प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस समय की जो सभ्यता थी, देखिए पहले की सभ्यता मैंने और अभी की सभ्यता में दोनों को कंपेयर किया था, याद रखिएगा। पहले की सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी या एक ग्रामीण सभ्यता है, विलेजर सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। ठीक है, उसी प्रकार जो है वो डेवलप्ड था, ये डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कह सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो है आपका जो वैदिक सभ्यता है एक प्रकार से शिक्षा संबंधी सभ्यता ज्यादा माना जाएगा इसको। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सबसे ज्यादा फोकस्ड किस पे थे, तो ये व्यापार या ट्रेड पे थे। और वही अगर आप लोग बोलेंगे कि वैदिक सभ्यता किस पर ज्यादा फोकस्ड है, तो पशुपालन पे सबसे ज्यादा फोकस्ड है। ये ज्यादातर क्या करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, तो पशुपालन के आधार पर इनका इकोनॉमिक पोजीशन जो है थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन थोड़े मात्रा में ये कृषि या एग्रीकल्चर भी कर लिया करते थे। ठीक है, चलिए देखिएगा तो ये पॉइंट याद देखिए कहां से कहां तक जो है वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर का एरिया रहा है। ठीक है, आर्य कहां से आए थे, मैंने आपको बताया था कि आर्य के आने का जो जानकारी मिलता है, याद रखिएगा, ईरान के क्षेत्र से जो है आर्यों के आने की जानकारी मिलती है, आल्पस पर्वत के क्षेत्र से। ठीक है, सामान्य तौर पर अगर आपसे पूछा जाए आर्यों के आगमन का जो जानकारी मिलता है वो कहां से मिलता है, तो याद रखिएगा आल्पस पर्वत के क्षेत्र से या ईरान के क्षेत्र से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाप्ति के बाद जो है जिस सभ्यता की उत्पत्ति होती है या जो सभ्यता ओरिजिनेट होता है उसे वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन कहा गया, जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक का टाइम रहा है। ठीक है, अब देखिए इनको बंटवारा करने का कारण मैंने आपको बताया था कि इसके मध्य जो है लोहे की खोज हुई, एक अलग प्रासंगिक कारण है ये। ठीक है, मतलब जिसको आप लिखेंगे नहीं। अब जैसे आप मान लीजिए, जैसे मैंने आपको नॉलेज दिया कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया या वैदिक सिविलाइजेशन को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक बोला गया आपने ऋग्वैदिक, दूसरा बोला आपने उत्तर वैदिक। ठीक है, तो ये जो ऋग्वैदिक है, याद रखिएगा, और उत्तर वैदिक है, इसका कारण सिर्फ लोहे की खोज नहीं थी, इसका कारण भी था, याद रखिएगा। कारण ये है कि जिस काल का या जिस पीरियड का जो समय है, इस समय में जब हम इसको खोल कर देखते हैं, यानी इस समय के साहित्य को या लिटरेचर को खोल के देखते हैं, तो याद रखिएगा जिस ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो जिस देखिए इसको ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो किससे मिली है, ऋग्वेद में। ठीक है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया कि एक ही ग्रंथ में जो है इसकी पूरी जानकारी मिल गई है। ठीक है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। और बाकी उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड में जो है जो जानकारी मिलती है, इसमें मिलती किसमें, इसे त्रिदयी या त्रिवेद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये त्रिवेद है। इसके बाद यहां पर त्रिवेद कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि 4 वेदों में जो ऋग्वेद है उसके संबंध में पूरी जो जानकारी मिलती है, यानी इस काल की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। और यहां की पूरी जानकारी कैसे मिल रही है, तो याद रखिएगा त्रिवेदी में, यानी कि आपका त्रिवेद जो है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उसमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस वेद का पूरा जो टाइम जोन है या फिर पूरा इरा है, उसमें आपका ऋग्वेद में शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका कारण जो अलग करने का है वो है इसके प्रमाण का या एविडेंस का। एविडेंस में ऋग्वेद में जो पूरी जानकारी मिली है वो ऋग्वैदिक काल की मिली है, इसके आगे के काल की जानकारी इससे नहीं मिलती है। लेकिन अगर त्रिवेद या बाद के जो वेदों की जो रचना की गई है या संकलन किया गया है उसमें यह जानकारी मिलती है, इसलिए इसको दोनों को अलग रखा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, इसमें सामान्य तौर पर जो है एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि साक्ष्य या जो मुख्य साक्ष्य वो क्या है, साहित्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें सामान्य तौर पर जो स्टेट की जानकारी मिलती है, रखिएगा पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जानकारी मिलती है। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है संस्कृत में, ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो हम इसे जो है बेस्ट क्वालिटी या एक्सलेंट कहते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश में। लेकिन आपको क्या करना है, हिंदी में ही लिखना है इसको, ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे बोला जाएगा श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ या कुल, ठीक है, तो आप
आप इसको जो है कुलीन या जो भी लिखे इसको हिंदी में, इसको हिंदी में ही लिखे, इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ शब्द के ट्रांसलेशन नहीं करने होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्य शब्द का, ठीक है, हिंदी अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा एक्सलेंट नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, उसको कुलीन ही बोलेंगे, कुलीन, ठीक है। हाँ, और वही देखिएगा वेद शब्द जो है ये भी संस्कृत का वेद शब्द से बना हुआ है, ठीक है, वेद शब्द जो है ये संस्कृत के वेद शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, ज्ञान, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आर्य और वेद ये दो चीजों की जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है, मैंने इनके ओरिजिन का जो एक तथ्य बताया था आपको कि यूरोपीय उत्पत्ति के सिद्धांत में जो है विलियम जोन्स का जानकारी मिलता है उसके द्वारा, उसी प्रकार तिब्बती के द्वारा जो उत्पत्ति की जानकारी मिलती है दयानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखिएगा। और मध्य एशिया की उत्पत्ति को मैक्स मूलर, और उसके बाद आता है आर्कटिक क्षेत्र से, ठीक है, आर्कटिक एरिया से, याद रखिएगा, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है उसके नॉर्थ पोल जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ये कौन कहता है ऐसा, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चार सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब आपको इतिहास की पुस्तक मिलेगी, इतिहास की पुस्तक में जो है, याद रखिएगा, इसके 12 ऐसे उत्पत्ति के सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे, जैसे रूस से बताया गया, कुछ लोगों ने कहा कि रूस से इसकी उत्पत्ति हुई है, कुछ लोगों ने कहा सप्त सैन्यों से उत्पत्ति हुई है, तो ऐसे बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं इसमें, ठीक है, लेकिन चार सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि वैदिक सभ्यता के जो एविडेंस है उसमें 3 एविडेंस शामिल होते हैं। पहला एविडेंस क्या है, बोगजकोई, ठीक है, बोगजकोई का नाम याद रखिएगा। दूसरा है कस्सी अभिलेख, याद रखिएगा, कस्सी इंस्क्रिप्शन कहते हैं इसे। और एक याद रखिएगा चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, PGW, ठीक है, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है मैंने बताया था हरियाणा के भगवानपुरा से जो है 3 कमरे का मकान मिला, और उसके बाद जो है पंजाब में एक घर जो है, उसके घर के आधार पर जो है 3 स्थान ऐसे हैं, याद रखिएगा, जहां पर माना जाता है कि ये वैदिक सभ्यता से संबंधित स्थान है, ठीक है। तो ये सभी स्थान क्या है, इसके साक्ष्य हैं। अब बोगजकोई अभिलेख से ना एक फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, किसके बारे में याद रखिएगा, 2 किंग है, 2 राजा हैं, ठीक है, इनकी संधि के बारे में, ठीक है, जो इनके मध्य जो है एक संधि हुई थी, डील हुआ था, उस संधि के तहत जो है ये जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस साक्ष्य से जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। ये साक्ष्य क्या है, तो देखिए बोगजकोई जो है इसे कई बार जो है मितनी अभिलेख भी कहते हैं, मितनी, ठीक है, बोगजकोई का नाम क्या है, मितनी, क्योंकि राजा मितनी के बारे में है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 3 देवताओं की जानकारी मिलती है, 3 देवता है, ऐसे लॉर्ड हैं, याद रखिएगा, जिनकी जानकारी मिलती है, लेकिन फिलहाल राजा का नाम याद रखिएगा, ठीक है, सुबिलिमा, सुबिलिमा, ठीक है, सुबिलिमा राजा, और एक है आपका मितनी राजा, ठीक है। तो मितनी राजा जो है, याद रखिएगा, जिसे मितानी राजा भी कहते हैं या मित्रुआ भी कहते हैं, मित्रुआ, ठीक है। तो मितनी राजा से मित्रुआ नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो मितनी राजा, इन दोनों की संधि के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा, इनके मध्य एक डील हुआ था, ठीक है। इसकी जानकारी किससे मिलती है, बोगजकोई से मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बोगजकोई अभिलेख से जो है इनके मध्य हुई संधि के बारे में या साक्षी के रूप में जो है, देखिए जब भी संधि होती है ना, तो संधि का मतलब समझिएगा क्या होता है संधि, तो 2 राजा आपस में जो है इस प्रकार की संधि कर सकते हैं जैसे कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कभी भी एक दूसरे के क्षेत्र को अधिकार में नहीं लेंगे, ठीक है, या फिर किसी के क्षेत्र को ग्रैब नहीं करेंगे, इस तरीके का, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा, इस प्रकार की संधि के लिए ना उस समय की स्थिति इस प्रकार की थी कि कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था। तो भरोसा करने के लिए आपको देवताओं के नाम याद रखने पड़ते थे कि कौन से देवता के समक्ष आप संधि कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे। क्यों ऐसा कहना पड़ता है, ट्रस्ट इश्यू है, ठीक है। मतलब हम तब भी ये मानते हैं कि कम से कम जो गीता हमारी ग्रंथ है, याद रखिएगा, उस ग्रंथ के ऊपर हाथ रखकर जो है जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा, ठीक है। या फिर अलग अलग प्रकार से ऐसा ग्रंथों के ऊपर हाथ रखकर जो है कसम खाया जाता है, या फिर ऐसे बहुत सारे देवताओं के कसम खिलाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो इन दोनों के मध्य जो है जब संधि हुई थी, याद रखिएगा, तो कसम खिलाई गई 4 देवताओं के लिए, ठीक है। और ये 4 देवता कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा, इन देवताओं का नाम, ठीक है, मित्र, नासत्य, इंद्र, वरुण। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, व्यापम के एग्जाम में, कि सबसे पहले अभिलेख में जो है
किन किन देवताओं का जानकारी मिलता है, और इसमें होता क्या है कि इंद्र को हटा देंगे बस, ठीक है, या फिर इनमें से किसी एक देवता का नाम उसमें डाल देंगे कि बोगज को ये अभिलेख में किन 4 देवताओं में से किसी एक देवता की जानकारी मिली है, ठीक है। तो वो 4 ऑप्शन में आपको मिलेगा, याद रखिएगा। तो कई बार किसको भूलते हैं, हमेशा मित्र को भूलते हैं, नासत्य को भूलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मित्र और नासत्य याद रखिएगा, इंद्र और वरुण, ठीक है, ये 4 देवता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद आता है आपका अन्य सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था कि और कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा 4 सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात आती है कि वैदिक काल या वैदिक जो कल्चर है या वैदिक जो सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसके आधार को समझिएगा। पहले तो ये समझिए, पहले मैं आपको ये नहीं बता रहा कि यहां पर का जो सोशल लाइफ था वो कैसा था या पॉलिटिकल लाइफ कैसा था। सबसे पहले याद करने वाली जो चीज है, याद रखिएगा, वो है इसका एविडेंस यानी साहित्य, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा, वो उसके साक्ष्य या एविडेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका साक्ष्य क्या है, ठीक है, टोटल साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब जितने भी आपके साक्ष्य है, एविडेंस है, जैसे कि वेद, पुराण, ठीक है, उपनिषद, वेदांत, ठीक है, ये सभी चीजें, ठीक है, वेदांत जितने भी चीजें हैं उन सबको पढ़ने जा रहे हैं। तो कम से कम नहीं तो एक वेद के पीछे जो है आपको लगभग 10 से 15 मिनट लगेगा उसको पढ़ने में, ठीक है। हाँ, लेकिन जब वेद पढ़ा जाता था तो 12 साल लगता था एक वेद को पढ़ने में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक वेद को पढ़ने में आपके 12 साल लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 48 साल तक जो है ना इंसान पढ़ता रहता था इस समय में। अब वैदिक सभ्यता के लिए याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता में जब आप जाते थे ना, जैसे कि क्या होता था, इसमें एक बात रखी जाती थी कि अधिकांश शिक्षा वही ग्रहण कर सकता था जो कौन व्यक्ति, एक क्षत्रिय और दूसरा ब्राह्मण, ठीक है, और दोनों को अपने बाल छिलाकर जो है अपना उपनयन संस्कार कराना होता था। इस संस्कार को या कल्चर था उपनयन संस्कार, ठीक है। उपनयन संस्कार में क्या होता था कि गुरु जो है ना, आप जो गुरु होते थे इस समय आश्रम में जो गुरु हुआ करते थे, ये बच्चों को अपने शिष्य के रूप में चुना करते थे और उनका पूजा करते थे शुरुआती समय में, ठीक है। उनको माला पहनाकर जो है इंटर कराते थे, याद रखिएगा। अगर किसी गुरु ने किसी शिष्य को अपना शिष्य नहीं माना तो वो कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था, ठीक है। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपनयन संस्कार होता था, जिसमें जो बच्चे होते थे या फिर जो शिष्य होते थे वो आते थे कहाँ, आश्रम में आते थे, ठीक है। आश्रम में आने के बाद जो है अब उनको सिखाया जाता था। सिखाने का पहला रूल था, याद रखिएगा, वेदों को पढ़ाना, मूल रूप से जो है वेदों का उच्चारण करना। और वेदों के उच्चारण में क्या होता था, तो वेदों में मंत्र लिखे जाते थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये मंत्र क्या होते हैं आपको बता दूं, तो जैसे देखिएगा एक देवों की स्तुति जो होती है, ठीक है, यानी देवों के लिए जो आरती आराधना पढ़ते हैं, याद रखिएगा, उसी प्रकार जो है देवों के लिए जो है उन्हें उनके लिए जो है स्तुति मंत्र रखा जाता था। अब इस प्रकार के जो मंत्र हुआ करते थे, ठीक है, तो उस मंत्र को पढ़ना और मंत्र को पढ़ने के बाद जो है अब उसका जो है एक प्रैक्टिकल भी होता था, यानी दूसरे आश्रम के गुरु जो है आपके आश्रम में आएंगे और आपसे कुछ शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ समझते हैं आप लोग सभी लोग? कई बार देखा होगा कि कुछ तेलानी राम के साथ जो है कोई एक पंडित जो है बगल में बैठ के उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा अंधेरा क्या है, सबसे ज्यादा उजाला क्या है, सबसे ज्यादा सही क्या है, सबसे ज्यादा झूठ क्या है, ठीक है, असत्य क्या है, मतलब दुनिया भर की चीजें जो है क्वेश्चन में पूछा सकते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, शास्त्रार्थ होने का मतलब होता है कि आपके बुद्धिजीवी होने का प्रमाण देना और वेदों से संबंधित क्वेश्चन पूछना, ठीक है। अगर आप उसमें पास हो गए तो आप दूसरे वेद पढ़ने के लिए आगे चले जाएंगे, यानी 12 साल के बाद दूसरा वेद मिलेगा, वरना नहीं हुआ तो उसी वेद को दोबारा पढ़िए। तो फिर 12 से 24 साल वहीं पढ़कर, ठीक है, एक वेद में समाप्त जीवन, और नहीं तो फिर द्विवेदी बनेंगे आप, नहीं तो फिर त्रिवेदी बनेंगे आप, और नहीं तो फिर चतुर्वेदी बनेंगे। और इस प्रकार से आपको वेदों के अध्ययन के साथ ही आपके नाम भी लग दिया जाते थे, याद रखिएगा, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी, ठीक है। और उपाध्याय, याद रखिएगा, इनके शिक्षकों को कहा जाता था उपाध्याय, ठीक है। इस तरीके से जो है अलग अलग प्रकार के ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया गया और यहां से ये सारी चीजें चली आई, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, इन साहित्य में जो है, इस साक्ष्य में हम कुछ साक्ष्य को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, याद रखिएगा, कि ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद, ठीक है, पहले प्रारंभिक साक्ष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं, यानी जो पहले बार जो एविडेंस मिला या जिस एविडेंस की बात करते हैं हम लोग, तो प्रारंभिक रूप जो है क्या है, ऋग्वेदिक काल का है, ठीक है। यानी जैसे हमने देखा कि वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो पोस्ट वैदिक पीरियड कहा गया इसे। तो जो हम लोग ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसी के साक्ष्य आता है। पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ है, यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, तो इस समय पुराण आया है, याद रखिएगा।
इस समय जो है पुराण आए हैं, इस समय जो है आपके महाभारत रामायण वो बाद में आए हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या क्या आया है, तो ध्यान रखिएगा, पहले का जो टर्म्स रहा है उसमें वेद आए हैं, ठीक है। वेदों के बाद जो है उपनिषद आया है और वेदांग आया है। यानी जो पहले आपके वेद, उपनिषद और वेदांग हैं, ये प्रारंभिक ऋग्वेद के समय या ऋग्वेदिक काल में बने हैं, ठीक है, ऐसा माना गया। और याद रखिएगा मैंने क्या कहा है इसमें, कि वेदों को जो है किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ठीक है, इसको अपरुषेय कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वेदों को क्या कहा जाता है, अपरुषेय, ठीक है, इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, अपरुषेय, ठीक है। अपरुषेय का मतलब होता है बिना पुरुष के, बिना मनुष्य के, ठीक है, अपरुषेय, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि संस्कृत की भाषा का प्रयोग यहां पर मिलेगा, ठीक है, वात्सल्य या जितने भी शब्द मिलेंगे याद रखिएगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं, देखिएगा, तो हम यहां से साहित्य में चल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर, ठीक है। तो वैदिक साहित्यों में ध्यान रखिएगा कि वैदिक साहित्यों को बोलेंगे, इसका मतलब ये होगा सिर्फ वेद से बात नहीं है, यहां पर अलग अलग प्रकार के, जैसे वेद हो गया, ठीक है, पुराण हो गया, ठीक है, उसके बाद अलग अलग जितने भी साहित्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा, इन साहित्यों को अलग अलग भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वेद क्या होगा, तो ऋग्वैदिक कालीन होगा वो, ठीक है, वही पुराण क्या होगा, तो उत्तर वैदिक कालीन होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वैदिक साहित्यों का विभाजन अगर हम सबसे पहले देखें, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे कैसे बांटा गया है, वैदिक साहित्य का विभाजन किया गया है, याद रखिएगा। अब इन साहित्य के विभाजन में ध्यान रखिएगा कि इसको बांटा गया है कैसा, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा सबसे पहले ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य में एक शब्द है श्रुति, और एक शब्द है, याद रखिएगा, स्मृति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये दो शब्द हैं जो वैदिक साहित्य में बांटने की बात आती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि श्रुति क्या होता है, तो जिसकी कोई लिखित संकलन नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है। यानी ऐसा टेक्स्ट, याद रखिएगा, ऐसा टेक्स्ट जो रिटेन में प्राप्त नहीं हुआ है, याद रखिएगा, ऐसा ग्रंथ या ऐसा साहित्य, ऐसा लिटरेचर जो लिखित में प्राप्त नहीं हुआ है, उसे हम श्रुति कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, श्रुति शब्द का अर्थ समझिएगा कि ऐसा टेक्स्ट या ऐसा लिटरेचर जिसे हम रिटेन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमें ये रिटेन में नहीं मिला है, ठीक है। तो कैसा मिला है, तो ध्यान रखिएगा, इसका संकलन जैसा भी हुआ है तो दूसरे व्यक्ति ने लिखा है इसको, ठीक है। तो जब इसके साहित्य को हम लेकर आते हैं, इसके एविडेंस को लेकर आते हैं, तो ये जो एविडेंस हमको प्राप्त हो रहा है, ये जो हम लिख रहे हैं, ये सिर्फ सुना हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप जाकर किसी और को बताएंगे, ऐसे करके जो है ये रिकॉर्ड में आ गया है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा लिटरेचर जिसे लिखित में प्राप्त नहीं किया जा सका है, ठीक है, लिखित में नहीं मिला है, रिटर्न में नहीं मिला है, उसे हम श्रुति कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा स्मृति क्या है, तो याद रखिएगा, मनुष्यों के द्वारा रचित साहित्य स्मृति कहलाता है। यानी ह्यूमन मेड जो लिटरेचर है, याद रखिएगा, जिसे हम ह्यूमन मेड कह सकते हैं, याद रखिएगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मनुष्यों के द्वारा जो लिखित जो रचना की गई है, ठीक है, जिसके राइटर है प्रॉपर, आप कह सकते हैं इसके राइटर कौन है, ठीक है। तो ये जो आप एक शब्द लेकर आते हैं राइटर,
तो ये जब आपको पता चलता है कि इस साहित्य क्या इस लिटरेचर के राइटर ये है, तो उसे हम स्मृति कहेंगे, याद रखिएगा। तो स्मृति और श्रुति में यही अंतर होता है, आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। तब जाकर आप पता चलेगा कि वेद क्या है, तो वेद एक श्रुति है, ठीक है। लेकिन अलग अलग प्रकार के जब आप उसकी रचनाएं पढ़ेंगे, याद रखिएगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्मृति बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिसके भी मनुष्य मतलब जिस राइटर का नाम आपको पता चल रहा है उसको समझ जाइएगा वो स्मृति है। जिस राइटर का नाम, जिस साहित्य के राइटर का नाम नहीं पता चल रहा है और जो आपको लगे कि वो जो है भगवानों ने बाय लॉर्ड बन गया है, याद रखिएगा, तो वो क्या कहलाएगा, श्रुति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात और आता है, याद रखिएगा, श्रुति और इसके अलावा, ठीक है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बताया था वेद त्रयी, वेद त्रयी क्या होता है, ठीक है। तो इसका नाम वेद त्रयी है, ध्यान रखिएगा। वेद त्रयी, ठीक है। वेद त्रयी जो है ये 3 वेद हैं जो याद रखिएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद को शामिल नहीं किया जाता है इसमें, ठीक है। तो जितने वेद ऋग्वेद के बाद बने हैं उनको वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पावरफुल वेदों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे आगे, हालांकि बताऊंगा आपको, तो आपको लगेगा कि ऋग्वेद सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, बट वो नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद बने हुए जो वेद रहे हैं वो ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। उनमें ज्यादा कुछ ऐसे संकलन किए गए जो कि आपके मनुष्य जाति के लिए जो है कुछ खतरनाक हो सकते थे और कुछ हेल्पिंग हो सकते थे, यानी कि मददगार हो सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को वेद त्रयी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा थोड़ा सा हमको संहिता के बारे में जानना है, देखिएगा, ठीक है। तो संहिता या नियम क्या होता है, आपको संहिता के बारे में सुना होगा, जैसे आचार संहिता सुना है, ठीक है। तो ये होता क्या है समझिए, लेकिन एक बात और समझिएगा कि यहां पर जो वेद त्रयी है ना, इसके संबंध में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है जो कि एक अलग व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है, इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना अथर्ववेद को जो है ना जादू टोना का वेद कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक मैजिक आप सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना जादू टोना का वेद है, याद रखिएगा, ब्लैक मैजिक का वेद है, ठीक है। इसीलिए जो है इसे वेद त्रयी से जो है ना बाहर भी कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि वेद त्रयी से किसे बाहर किया गया है, तो ध्यान रखिएगा अथर्ववेद को बाहर कर दिया गया। क्यों किया गया है, जादू टोना होने के कारण इसमें, ठीक है। तो चूंकि तीनों वेद जो है ना, हालांकि चारों वेद क्या है, पवित्र है, ठीक है, लेकिन पवित्रता के साथ दिक्कत क्या है, यहाँ पर जादू टोना का होना, ठीक है। तो ऐसे में जो है अथर्ववेद को वेद त्रयी से बाहर कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाहर होने के कारण जो है जो परिवर्तन किया गया, ठीक है, और परिवर्तन हुआ तो उसके साथ क्या हुआ, अब ऋग्वेद को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी वेद त्रयी पहले क्या था और अब क्या है, ध्यान रखिएगा। तो अब जो है ना वेद त्रयी, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को, और इसको अलग क्यों किया गया, क्योंकि इसका कारण क्या है, जादू टोना का होना, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक के कारण जो है इसमें सब कुछ बदल दिया गया है, ठीक है। तो अगर अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वेद त्रयी क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा अथर्ववेद जो है ना सबसे पावरफुल माना जाता है, इसीलिए, ठीक है, इसलिए जो है इसको अलग कर दिया गया और इसको पढ़ाने की विद्या को समाप्त कर दिया गया था। यानी एक समय था जब अथर्ववेद को पढ़ाया जाता था, यानी पवित्रता के तौर पर इसे हमारे वेदों में शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन इसके कुछ ऐसे कारण है, ऐसे लक्षण है जिसके कारण जो है मनुष्य जो है अपने अलग गतिविधि में प्रवेश कर जा रहा था, ठीक है। ब्लैक मैजिक सीख जाएगा तो फिर अलग ही हो जाएगा, है ना, समाज से बिल्कुल अलग काम करने लगेगा। तो वो चीजें होने के कारण जो है इसको अलग कर दिया गया और वेद त्रयी बन गया आपका सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी के एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया और जादू टोना होने के कारण जो है अथर्ववेद को बाहर कर दिया गया, ठीक है। और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था संहिता की, ठीक है, संहिता, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आचार संहिता, आचार संहिता क्या होता है बताइए जल्दी से मुझे।
क्या क्या क्या, जोर से बोलिए। कोई भी अच्छा काम या बुरा काम को नहीं किया जाता सर, अशुभ माना जाता है। अशुभ माना जाता है। आचार संहिता आपको पता होगा इलेक्शन के समय लगाया जाता है, हाँ। ठीक है, इलेक्शन समय। तो अब इस समय ये एक पॉलिटिकल पूरा रेशियो है, ठीक है, एक्चुअल में ये आचार संहिता की बात हुई। उसी प्रकार समझिए कि कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, समझिएगा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, यानी संहिता बेसिकली क्या कहलाता है, एक कोड है, एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट है, एक पॉलिसी है जो पर्टिकुलर चीजों को करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। जैसे जैसे आपसे बोला जाएगा कि आप 48 घंटा के अंदर, ठीक है, किसी प्रकार के चुनाव में शामिल नहीं होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर कुछ नियम दिया जाएगा आपको। एक्चुअल में ये नियम या जो पॉलिसी है वही संहिता कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वेदों के अनुसार शिक्षा ग्रहण कराना या वेदों को शिक्षित रूप से जो है इसका एजुकेशन का एक माध्यम बनाना। जैसे अभी हमारा किताब क्या है, जैसे आप 10th पास कर गए तो किस प्रकार किताब को पढ़ के पास हुआ, तो जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए तैयार किया था किताब उसी को पढ़ के पास हुआ, अपने मन से तो कुछ अलग से नहीं पढ़ लिए और अलग से एग्जाम नहीं दे दिया, है ना। तो पर्टिकुलर क्या है, आपके लिए एक नियम तय किया गया था कि 6 माही होगा, 6 महीने के बाद जो है आपका, ठीक है, फिर उसके बाद ईयरली होगा, आपके एक साल में जो है एक एग्जाम होगा और उसके बाद एक साल आप आगे बढ़ जाएंगे, है ना। यही शिक्षा है, एजुकेशन है हमारे यहाँ का। उसी प्रकार जो है वेदों को पढ़ने के लिए याद रखिएगा एक पॉलिसी तैयार की गई है, उस पॉलिसी को कहा जाता है संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो यहां पर जो कोड है बेसिकली इसको हम कोड कहते हैं, लेकिन आप संहिता ही बोलिएगा, ठीक है, संहिता याद रखिएगा। तो वेदों के शिक्षा, ठीक है, या वेदों या चारों वेदों के नियम को हम क्या कहेंगे, संहिता कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे संहिता पूछा जाए कि संहिता क्या है, तो वेदों के अंतर्गत देखिए, अब संहिता क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो कथन और कारक, याद रखिएगा, जो आपका स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से क्या सही है संहिता के संबंध में, ठीक है। वेदों के संबंध में पॉलिसी होना, ठीक है, या फिर वेदों के संबंध के नियम जो है संहिता कहलाते हैं। संहिता किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, संहिता, ठीक है, किसी संस्था के द्वारा बनाया गया है, या फिर संहिता इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो इस पे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो संहिता जो है वेदों को, ठीक है, वेदों के जो नियम है उन नियमों को जानना क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है, ठीक है। और उसी के आधार पर आप यहाँ पर, अब मान लीजिए वेदों को 12 साल में पढ़ा जाता था, लेकिन ऐसे में सबको दिक्कत होगा कि 12 साल कैसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो है याद रखिएगा आपके 4-4 साल के 3-4 कैटेगरी किए गए, ठीक है, और 4-4 साल की कैटेगरी के बाद जो है उसको अध्ययन का तरीका बनाया गया, ठीक है। तो ये समझिए कि जो पार्ट हुए 4-4 साल में, उन 4 साल में जो है आपके 3-3 पार्ट बन के 12 साल होने का, ठीक है। अब उसी के आधार पर जो है एक संहिता तैयार कर दिया गया कि कितने सिलेबस को आप कितने टाइम पर पूरा करेंगे, ठीक है। यानी जो पूरा का पूरा वेद है, उस वेद की जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम को एक संहिता या कोड के तरीके से तैयार कर दिया गया और ये कहलाया आपका संहिता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संहिता शब्द जो है आपके पीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब बात करते हैं हम लोग वेदों के बारे में, देखिएगा चारों वेदों के बारे में, ठीक है। तो पहला नंबर पर वेद आता है आपका ऋग्वेद, ठीक है। अब देखिएगा ऋग्वेद की बात करते हैं, सबसे पहला या सबसे एंशियंट जो ग्रंथ है हमारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है या साहित्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद, ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, यानी विश्व में इससे पुराना ग्रंथ कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ ग्रंथ ना, ध्यान रखिएगा, साहित्य या साक्ष्य नहीं, इससे पुराने साक्ष्य हो सकते हैं, इससे पहले के साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए ग्रंथ के मामले में जो है ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है, याद रखिएगा, इससे पुराना कुछ भी नहीं है। यानी कि आप पूरे ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, अलग अलग रिलीजियस में अगर आप इस पे चले जाएंगे धर्म के अनुसार, तो भी आपको जितने भी ग्रंथ मिलेंगे ये सबसे ज्यादा पुराना कहलाएगा वो, ठीक है। तो आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि इनकी जो एविडेंस है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है, हालांकि ऋग्वेद जो है ना इस संकलन के आधार पर मिला है। संकलन समझते, कलेक्शन, ठीक है, आपको समझा देता हूं। देखिए जब ऋग्वेद की कॉपी आई ना, तो कॉपी कैसे आई है इसको समझिएगा। ये आप ऐसा समझ लीजिए, ये एक पन्ना है, 2 पन्ने हैं, यानी पेज तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे मान लीजिए पेज है, ठीक है। तो ये जो पेज है ना, मान लेते हैं ये कोई एक बंडल है, एक बंडल है, ऐसे करके 10 बंडल अलग अलग आधार पर संकलित हुए हैं, ठीक है। फिर हम अलग अलग करके इसको जोड़े हैं और तब जाकर वेद बना है,
बात समझ आ रही है कि जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है, अभी आपके पास क्या है, नोट्स पूरे तरीके के हैं, लेकिन नोट्स को कोई फाड़ दे, पूरी तरीके से अलग कर दे, फिर आप उसको जोड़ना पड़े आपको, तो ये उस तरीके से वेदों को जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका संकलन किया गया है, ध्यान रखिएगा, इसे लिखा नहीं गया है, ठीक है, इसलिए इसे सुश्रुत ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। तो सुश्रुत ग्रंथ जो होता है, याद रखिएगा, श्रुति ग्रंथ जो होता है, इसका संकलन किया जा सकता है, लेकिन इसे लिखा नहीं जा सकता, यानी इसे लिखा नहीं गया है, ठीक है। अगर इसे किसी मनुष्य ने लिख दिया तो वो स्मृति बन जाएगा, आपका वेद नहीं रचेगा फिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो देखिएगा, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और ध्यान रखिएगा, पहले तो वेदों की 4 संख्या को आप ऐसा याद रख लीजिएगा, ठीक है। पहला वेद है आपका ऋग्वेद, दूसरा वेद है आपका सामवेद, तीसरा वेद है आपका यजुर्वेद, ठीक है, और चौथा वेद है आपका अथर्ववेद, ठीक है। मैं एक लाइन में आपको एक बेसिक बातें बता रहा हूं, देखिए, ये जो है ना, ये मंत्र संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मंत्र, ठीक है, यानी जितनी देवी देवता है हमारे ब्रह्मांड में है, याद रखिएगा, सभी के बारे में इसमें मंत्र लिख दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा मंत्र कहां लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद आता है सामवेद, तो याद रखिएगा इसमें लिखा गया है संगीत, ठीक है। तो संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कला संगीत या इंडियन जो कल्चर, जो हमारे यहाँ जो कल्चर है, जो हमारे संगीत कल्चर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ का जो एक आर्ट है, जो कल्चर रिफॉर्म है, वो यहाँ से शुरुआत हुआ है, सारेगामापा, याद रखिएगा। तो सारेगामापा कहाँ से आया है, यहीं से आया है, ठीक है। और उसी प्रकार याद रखिएगा, यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ है, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ हो गया, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ हो गया, जितने भी यज्ञ के टाइप्स हैं, ठीक है, उन सभी यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। और अथर्ववेद में क्या है, हाँ, हमेशा बुरा ही याद नहीं रखना होता है, ठीक है, औषधि के बारे में जानकारी दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी जादू टोना तो है ही, है ना। तो औषधि पूछा जाता है, जादू टोना आपके दिमाग में रहेगा, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि औषधि के बारे में जानकारी कहाँ है, तो फिर आप भूल जाएंगे फिर कि औषधि तो सर ने बताया नहीं, याद रखिएगा। तो इसमें औषधि मिलता है, मेडिसिन की प्रॉपर जानकारी है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में याद रखिएगा कि तो देखिएगा, ऋग्वेद का जो अर्थ है, यानी जो ऋग है, इस ऋग का मतलब क्या है, ऋग का अर्थ होता है छंदबद्ध होना, ठीक है। अब छंदबद्ध होना का मतलब होता है, ठीक है, सीक्वेंस। तो याद रखिएगा, एक सीरीज कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो सीरीज या सीक्वेंस, याद रखिएगा। छंदबद्ध का मतलब होता है, देखिए, कोई श्लोक जो है ना, एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे हिंदी में हम किसी कविता को कविता कह रहे हैं, इंग्लिश में उसको पोएम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब हम उसी श्लोक की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, संस्कृत में रचे हुए कविताओं को, ठीक है, संस्कृत में, संस्कृत भाषा में रचे हुए कविताओं को हम क्या कहते हैं, श्लोक कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर संस्कृत में आ गया श्लोक, और इसी श्लोक का जो आधार है वो क्या है, मंत्र, ठीक है। तो मंत्र को जब आप एक सीक्वेंस के बाद दूसरे सीक्वेंस में रखेंगे तो उसे हम कहेंगे ऋग, याद रखिएगा। तो ऋग एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है छंदबद्ध श्लोकों को, ठीक है, संकलित करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो छंदबद्ध शब्द को कहते हैं हम सीरीज या सीक्वेंस। तो ध्यान रखिएगा कि जो ऋग शब्द है, इसका मीनिंग होता है छंदबद्ध या सीरीज, ठीक है। तो श्लोकों को एक सीक्वेंस में रखना क्या कहलाएगा, ऋग कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसकी रचना कहां हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, इसकी रचना मानी जाती है सप्त सैंधव प्रदेश में, ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना मानी जाती है। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब समझिए, यहां पर देखिए, ये जो एरिया है ना, इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, ठीक है। क्यों सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदी का क्षेत्र, ठीक है। तो 7 नदी का क्षेत्र कौन कौन सा, तो जैसे अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सप्त सैंधव प्रदेश में याद रखिएगा 7 नदी का क्षेत्र है, और यहाँ पर इनका जो आर्य जो लोग थे, यहाँ पर अपना जीवन बसर करते थे, अपने लाइफ सर्वाइव कर रहे थे, इसलिए इस एरिया को क्या कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनकी रचना हुई, यानी ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है, सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसकी रचना हुई है। अब देखिए, इसके जो बातें हैं ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, कि सप्त सैंधव जो है, ठीक है,
किससे मिलता जुलता है, यानी ये जो ग्रंथ है वो किससे मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सिमिलर एक ग्रंथ है, ठीक है, जिसका नाम है ईरानी ग्रंथ, नाम है अवेस्ता, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि सिमिलर एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी बातें इसकी मिलती जुलती ऋग्वेद की, इसका नाम है आपका अवेस्ता, ठीक है। तो इसमें जो है तो सब सिंधु रीजन में याद रखिएगा, सब सिंधु रीजन में, ठीक है, जिस ग्रंथ की रचना हुई है, ठीक है, वो है आपका ऋग्वेद, और इससे मिलता जुलता एक ग्रंथ है, याद रखिएगा, अवेस्ता। एक ईरानी ग्रंथ है, ये भी ओल्डेस्ट ग्रंथ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओल्डेस्ट ग्रंथ के लिए पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि छंदबद्ध क्या होता है, तो ऋग का अर्थ क्या है, छंदबद्ध है, ठीक है। तो जब हम किसी भी, याद रखिएगा, रिदम की बात करते हैं, ये प्रॉपर रिदम से जब चीजों को पढ़ा जाता है, उसके कंपोजिशन के आधार पर पढ़ा जाता है, तो वो एक छंदबद्ध या रिदम कहलाता है, याद रखिएगा। अब वहीं पर सब सिंधु प्रदेश क्या है, तो ध्यान रखिएगा, सब सिंधु जो रीजन है, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, सिंधु नदी का क्षेत्र हो गया, चिनाब नदी हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो है झेलम नदी हो गया, ठीक है। तो 7 नदियों का जो क्षेत्र, याद रखिएगा, इन सभी नदियों के क्षेत्र को शामिल करके हम क्या कहते हैं, सब सिंधु प्रदेश कहते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा जब हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा, इसके अलावा जो है ऋग्वेद में क्या मुख्य बातें बताई गई हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला, ठीक है, क्या कहलाता है, ठीक है। इसके नाम अलग तरीके से, सभी वेदों को पढ़ने वाला, देखिए एक बात समझिएगा, किसी भी वेद को कोई भी नहीं पढ़ सकता है, ठीक है, यानी उसकी व्याख्या नहीं करता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जो एक्सप्लेन करेगा उसे हम किसी विशेष प्रकार के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा होगा, तो जैसे हम टीचर जो होता है ना, जैसे बोलते हैं ये हिस्ट्री के टीचर है, ये हिंदी के टीचर है, उसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो है ना, जो ऋग्वेद को एक्सप्लेन कर सकता है, उसे कहते हैं होत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद को या ऋग्वेद की व्याख्या करने वाला या पढ़ने वाला क्या कहलाता है, होत्र कहलाता है, ठीक है, होत्र, याद रखिएगा। तो होत्र कहते हैं, याद रखिएगा, कई बार ये शब्द पूछा गया है, ठीक है, कि होत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा पूछा गया है, होत्र क्या है, या एक तरफ जो है ना वेदों का नाम लिख दिया जाता है और एक तरफ उनके व्याख्या करने वाले आचार्यों के बारे में या उनके संबंधित व्यक्तियों के बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, व्याख्या करने वाले का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति हर किसी वेद का व्याख्या नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर वेद को पढ़ने वाला, उसे व्याख्या करने वाले व्यक्तियों का नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद के लिए याद रखिएगा होत्र कहते हैं, ठीक है, ये ऋग्वेद का हो गया। चलिए इसके बाद देखिएगा, ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी से ऊपर हटके थोड़ा सा देखते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं, ठीक है। तो मंत्र की संख्या याद रखिएगा, अब इसको थोड़ा सा नंबर के हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। तो ऋचाएं या फिर मंत्र, ठीक है, सूक्त हो गया और मंडल हो गया, ये 3 चीजें याद रखिएगा, मंत्र, ठीक है, या सूक्त, ऋचाएं या फिर सूक्त और मंडल, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो ऋग्वेद में, ठीक है, मंडलों की संख्या है आपके 10। तो जैसे कि मैंने बताया 1 से लेकर 10 मंडल, अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसा आप एक तरीके समझ कह सकते हैं, याद रखिएगा कि अलग अलग मंडलों की संख्या ऐसे 10 करके काउंटिंग थी और अलग अलग तरीके से इसको बुक में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये मंडल जो है ना, आप
जैसे अगर हम किसी पृष्ठ की बात करते हैं, जैसे किसी किताब की बात करते हैं, तो पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा ऐसा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है, याद रखिएगा। इसमें जो है पहले मंडल में, ठीक है, आपको दो नंबर या 3 नंबर मिलेगा ऐसा, और 1 नंबर को बाद में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। तो कई बार पूछा जाता है कि इसका सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है और सबसे नवीन मंडल कौन सा है, ठीक है। तो नया और पुराना, एंशियंट, दोनों मंडल को ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से मंडल पुराने हैं और नए हैं, ठीक है। चलिए, सूक्त की संख्या देखिएगा, सूक्त की संख्या टोटल कितनी है, ठीक है। तो सूक्त है, याद रखिएगा, सुक्तास कहते हैं इसको, 1028, ठीक है, 1028 सूक्त की संख्या है, ठीक है। और वही अगर आप मंत्र ऋचाओं की बात करेंगे, याद रखिएगा, तो 10,580, याद रखिएगा, ऋचाएं हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये तीनों नंबर आपको याद रखना है इसके आधार पर, ठीक है। अब देखिएगा, इसके संबंध में और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, कुछ पुस्तकों में जो है आपको 10,462, ठीक है, ये जो है ना, इनकी संख्या में एक परिवर्तन मिलता है। कुछ पुस्तकों में 10,462 भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है तो ध्यान रखिएगा कि दोनों में गलती नहीं है। कारण क्या है, कुछ ऋचाओं में जो है कुछ ऋचाओं शामिल है, कुछ, ठीक है। तो ऐसे कारणों से जो है क्या कर लेते हैं, 10,462 कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि 10,462 से लेकर आपका 10,580 के बीच में जो है ऋचाएं हैं। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको क्या याद रखना है, मंडलों की संख्या याद रखना है और सूक्त की संख्या याद रखना है। 1028 की संख्या इसमें हुआ करता था, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा, इसके संकलनकर्ता का नाम याद रखिएगा। इसके संकलनकर्ता कौन है, जैसे इसको कलेक्ट करके कौन रखा है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे संकलनकर्ता कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संकलन करता, या आप इसे कलेक्टर कह सकते हैं, याद रखिएगा, जो कलेक्ट करता है इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि संकलनकर्ता का नाम है महर्षि कृष्णद्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। और इसको आप क्या कहते हैं, वेदव्यास, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका उपनाम है वेदव्यास, ठीक है। तो जितने लोग होंगे सबको वेदव्यास कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन, ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद को संकलित करता या ऋग्वेद के संकलन करता कौन है, कृष्ण द्वैपायन है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, अब यहां से थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल में याद रखिएगा, दूसरे से यानी सेकंड से 7th यानी कि 7वां मंडल तक प्राचीन मंडल है, ठीक है। तो दूसरे से लेकर 7वें तक के जो मंडल है, याद रखिएगा, ये प्राचीन मंडल है, यहां से लेकर 7वें तक का। और ध्यान रखिएगा कि पहला, ठीक है, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है, पहला, 8वां, 9वां और 10वां नया मंडल है, ठीक है। यानी इसे बाद में जोड़ा गया है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बाद में किस मंडल को जोड़ा गया है, तो 10वें मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। और पहले मंडल को, यानी पहला और 10वां सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि इसमें 4 मंडल सबसे बाद में है, लेकिन 8वें 9वें इन दोनों से पहले जुड़े हैं, ठीक है। तो पहला और 10वां सबसे बाद में जुड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल सबसे नया है, ठीक है। और पहला मंडल सबसे नया है, और याद रखिए सबसे पुराना क्या है, तो दूसरा से लेकर 7वां तक सबसे पुराना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, अब इसके थोड़े से फैक्ट के बारे में बात करते हैं, देखिएगा, ठीक है।
कि प्रत्येक मंडल में क्या क्या जानकारी मिलती है और मंडलों के क्रम पर क्या क्या तथ्य मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है तीसरा मंडल, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा तीसरा मंडल के संबंध में। ठीक है, तो तीसरे मंडल की रचना किसने की है? ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तीसरे मंडल से संबंधित व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तीसरे मंडल में क्या मिलता है आपको जानकारी होगा, गायत्री मंत्र। ठीक है, तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है, और ये जो है किसने रचित किया है? विश्वामित्र ने। ठीक है, गायत्री मंत्र किस देवता के लिए होता है? बताइए जल्दी से। गायत्री मंत्र आता है आप लोग को? भी सुना है आप लोगों ने प्रॉपर? हाँ, नहीं वो तो ठीक है, देवता कहाँ है इसमें? हाँ हाँ, वही वाला है। इसमें कोई शब्द आता है ऐसा जो किसी देवता को बताता हो या देवी को बताते हो? इंद्रदेव के लिए। आप इंद्रदेव की पूजा करते हैं कभी? बताइए। गायत्री माता के लिए। गायत्री माता को देखा है कभी? फोटो में देखिए गायत्री माता, देखिए। गायत्री मंत्र जो है ना, ये आपके सूर्य देव के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है ये सावित्री, ठीक है, सावित्री के लिए है, याद रखिएगा। और सावित्री जो है, ठीक है, उगते सूरज के लिए कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सावित्री शब्द जो है ना, एक बार बहुत बार एग्जाम पूछा गया, आपको सूर्यदेव कभी नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सावित्री जो है ये सूर्यदेव के लिए कहा जाता है। ठीक है, सूर्यदेव के ना अलग अलग समय के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, जिसमें सूर्यदेव जो है ना, जैसे उगता सूरज हो गया, ठीक है, अब दोपहर का सूरज हो गया, या फिर आपके डूबते सूरज हो गए, सभी टाइम के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, जैसे उषा, ठीक है, उषा, सावित्री, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, नासत्य, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम है, याद रखिएगा, जो अलग अलग टाइम पर जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो गायत्री मंत्र है वो सूर्यदेव के लिए है और सूर्यदेव के सावित्री रूप के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र के लिए याद रखिएगा कि सावित्री जो है, ठीक है, सूर्यदेव की स्तुति की जाती है गायत्री मंत्र से। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर थोड़ा सा हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा इसके बाद तीसरे मंडल के बाद जो है ना, आप सातवें मंडल को याद रखिएगा, 7th नंबर, सातवें मंडल। ठीक है, तो देखिएगा सातवें मंडल की जब बात करते हैं हम लोग, 7th वाला, ठीक है, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा यहां पर एक युद्ध की जानकारी मिलती है, 10 राज्य युद्ध। तो एक वार हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, किसके किसके बीच में? आर्य और अनार्य के बीच में एक युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तो आर्यंस कह सकते हैं आप। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके संबंध में एक युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये युद्ध क्या है? तो ध्यान रखिएगा युद्ध के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो आर्यों के संबंध में है। ठीक है, और यहां पर जो है आर्य और अनार्य के युद्धों का वर्णन है। तो आर्य कौन था यहां पर? नाम याद रखिएगा, सुदास का, सुदास। ठीक है, तो सुदास जो था और अन्य जो राजा थे, ठीक है, यानी इनके नाम नहीं मिलते क्योंकि इनकी संख्या एक से ज्यादा थी, याद रखिएगा, लगभग 25 के आसपास। ठीक है, तो सॉरी 9, 10, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 10 राग युद्ध बोलते हैं, याद रखिएगा। तो सुदास ने 10 राजाओं से अकेले लड़ाई की थी, इसकी जानकारी मिलती है, राग युद्ध कहा जाता है। और किस नदी के तट पर हुआ था? तो रावी नदी के तट पर हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो काफी बार पूछा जाता है कि जो है किस नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, तो उस युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहां मिलता है? आपके सातवें मंडल मिलता है। और ध्यान रखिएगा किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो रावी नदी के क्षेत्र में जो रावी रिवर है, याद रखिएगा, इसी के क्षेत्र में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा 7वें मंडल के लिए, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जो आता है आपका 9वां मंडल और 10वां मंडल। ठीक है, तो 9वें मंडल में जो जानकारी मिलती है याद रखिएगा किसके बारे में है, सोम देवता की। ठीक है, सोमदेव जिसे कहते हैं याद रखिएगा, तो सोमदेव की जानकारी मिलती है याद रखिएगा, या सोम देवता की। ठीक है, और उसके बाद 10वां मंडल किससे जुड़ा हुआ है याद रखिएगा, तो 10वां मंडल जो है ये जुड़ा हुआ है वर्ण व्यवस्था से। ठीक है, वर्ण व्यवस्था याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था क्या होता है थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जो है, हमारे इंडिया में एक बहुत चीज़ें फेमस है याद रखिएगा, ठीक है, जिसपे वर्ण जो है, ठीक है, जितने वर्ण जैसे आप कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, याद रखिएगा ये जो 4 नाम आपको दिखते हैं यही हमारा वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, तो इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, 10वें मंडल मिलती है, याद रखिएगा। तो 10वें मंडल में, ठीक है, 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त है, नाम याद रखिएगा, ठीक है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त याद रखिएगा। तो पुरुष सूक्त के अंतर्गत जो है ये 4 क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो वर्ण व्यवस्था अच्छा है या बुरा है, बताइए जल्दी से, क्यों बुरा है? क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ष को पढ़ने का अधिकार तो पूरा है, सबको पढ़ने का अधिकार है। सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आपको पता है इस समय का वर्ण व्यवस्था बुरा नहीं था। ठीक है, इस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था ऐसा नहीं है जो अभी आपको दिखता है, उस समय की वर्ण व्यवस्था ऐसे नहीं हुआ करती थी। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिएगा, ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, इस वर्ण व्यवस्था का एक बहुत बेसिक सा चीज बता रहा हूँ मैं आपको। इस समय जो वर्ण व्यवस्था था ना, वो कर्म आधारित था। कर्म आधारित समझते, काम के आधार पर, जैसे, ठीक है, काम क्या था, देखिए, क्षत्रिय, ठीक है। अच्छा एक बात और, आप में से कोई भी चीज को बुरा नहीं मानेंगे, याद रखिए, इतिहास को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इतिहास में बहुत सारी बातें ऐसे आएंगी जो हमको इतिहास को दिखाएगा कि इतिहास हमारा कैसा था। हो सकता है कि हमारे वंशज भी उसमें शामिल हो, उस बुरे काम में, है ना, हमारे, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और एजुकेशन के लेवल पर मैं वो हर चीज बताऊंगा आपको जो गलत और सही सब कुछ रहा होगा। ठीक है, मैं किसी का भी साथ नहीं देता, याद रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हाँ ये सही था, ये ऐसा था, लेकिन मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा उस समय क्या घटना घट रही थी। ठीक है, तो किसी को भी ऐसा मतलब हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आपको उस समय की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, क्षत्रिय, हाँ हो सकता है आपका ओपिनियन मेरे से अलग हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, कि आप सुनने के बाद बोले नहीं सर ऐसा नहीं था। ठीक है, तो वो आपका ओपिनियन है, आप अपने तक सीमित रखेंगे फिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो देखिएगा, कर्मधारित याद रखिएगा, क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, उसके बाद जो है वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं याद रखिएगा। ठीक है, कॉमन 4 अवस्था थी, लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था थी क्यों बांटा गया था, इसको ना कर्म आधार था, ये वर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा, बाद में वर्ण बना था, ये पहले था काम, कर्म व्यवस्था इसको बोलते थे। ठीक है, कर्म व्यवस्था कैसे, क्षत्रिय जो है ना, ये खेत में जाता था, खेत की रक्षा करने, और खेत का आपको पता होगा, मैंने क्या बताया था आपको कि खेत को जब अगर आप पाली भाषा या प्राकृत भाषा में कन्वर्ट करेंगे या संस्कृत भाषा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी तत्सम शब्द में, तो क्या बन जाएगा, ये क्षेत्र बन जाएगा। तो यही से निकल कर आया आपका क्षत्रिय। तो क्षेत्र की रक्षा करने वाले को क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। ठीक है, ये क्षेत्र की रक्षा करते थे, तो दिन रात जो है ये घर से बाहर रहकर क्षेत्र की रक्षा करते थे, इनके पास था क्षेत्र की रक्षा करने का। तो इनको शिक्षा कैसे दी जाएगी, लड़ने की शिक्षा। इनके पास क्या शिक्षा रहेगी, लड़ने की शिक्षा होगी, अपने हथियार चलाने से लेकर अपने आप को बचाने और अपने क्षेत्र को बचाने की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार ब्राह्मण, ठीक है, तो ब्राह्मण जो होता था, याद रखिएगा, ये शिक्षा का मूल क्षेत्र हुआ करता था, यानी ब्राह्मण जो है ना, ये शिक्षा देने का काम करता था। ठीक है, तो शिक्षा, देखिए, ब्राह्मण और पंडित में दोनों अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण क्या है और पंडित क्या है,
तो पंडित जो है ना पांडित्य से जुड़ा हुआ है, यानी जिसके पास बहुत सारे नॉलेज हो, विद्वान हो, उसको पंडित बोलेंगे आप, ठीक है। ब्राह्मण तो कुल और जाति संबंधित हो गया, ठीक है। तो ब्राह्मण, हर कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं हो सकता, याद रखिएगा, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन पंडित क्या होगा, जिसके पास वेदों का जानकारी होगा, याद रखिएगा। लेकिन इस समय जो है ना ब्राह्मण और पंडित को एक साथ रखा गया, ठीक है। तो एक था शिक्षा और एक था पूजा पाठ, ठीक है, ये दो काम करते थे। इसके बाद वैश्य क्या करने लगे, ये थे व्यापारी, ठीक है। तो मुख्य तौर पर इनका काम था कि सामान को एक जगह से लेकर जाकर दूसरे जगह पर जाकर बेचना, दूरी तय करना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ये तय करते थे, याद रखिएगा। तो बहुत दूर दूर जाकर अपना सामान बेचते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। और शूद्र क्या करते थे, याद रखिएगा, घरों में सेवा देना। अब बताइए सबसे कठिन काम किसका है, सबसे सरल काम किसका है? छत्री का काम सबसे कठिन है, सबसे सरल काम किसका है? शूद्र का। तो जो जिसने जैसा चुना है वो वैसा बना है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये है कि शूद्र बनना या शूद्र कहना ये हमारी चॉइस नहीं थी। अगर मेरे फैमिली में कोई शूद्र बनना चाहेगा या किसी के घर पे आसानी काम करना चाहेगा तो वो कर सकता था, ठीक है। तो ये एक ही परिवार की बात थी। अब समझिए, ये चार अलग अलग चीजों को पढ़ा आपने, ठीक है। अब देखिए, एक ही परिवार में चारों लोग रहते थे, ठीक है। यानी उस समय जो है, जब 10वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, तो सबसे प्रारंभिक समय में एक ही परिवार में जो 4-5 सदस्य थे, जैसे पिता शिक्षा देने का काम ब्राह्मण था, पुत्र जो है क्षत्रिय, क्योंकि क्षेत्र की रक्षा करने के लिए चला जाता था वो, ये क्षत्रिय बना, ठीक है। और उसके बाद जो है माता घर में जाकर काम करने लगी, ठीक है। और दूसरा पुत्र जो हुआ, याद रखिएगा, वो वैश्य बना, ठीक है। तो एक ही परिवार में सब लोग थे, यानी ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं कर्म आधारित व्यवस्था, जिसमें एक ही परिवार में जो है अलग अलग व्यक्ति अपना अलग अलग काम करके जो है जीवन का निर्वाह करने का प्रयास करते थे, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी पहले। फिर उसके बाद जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा ना, तो ये कर्म की जगह पर क्या बन जाएगा, तो अब बन जाएगा, याद रखिएगा, वंश व्यवस्था। अब वंश में ब्राह्मण का पुत्र क्या बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, भले उसे कुछ नहीं आता, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, शिक्षा जिसे आता था, जो पढ़ा लिखा था या जो पांडित्य का काम कर सकता था, उसी को वो पद दिया जाता था। हर कोई नहीं कर सकता था ये, चाहे उसका पुत्र क्यों ना हो वो, ठीक है। तो आप समझ के देखिए, पिता का जो पुत्र है, यानी शिक्षा देने के अलावा जो उसका पुत्र है वो क्षत्रिय है, तो ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय कैसे, कर्म व्यवस्था था इस समय, ठीक है। तो ये कर्म वर्ण व्यवस्था था, ध्यान रखिएगा, जो 10वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे, तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य का मूल्य जो है ना, नैतिक मूल्य जो है, उनका जो मोरालिटी होती है वो धीरे धीरे बदलेगा, और बदलने के साथ जो है अब वो एक अलग आयाम में चलना चालू करेगा, और अपने आप में जो है दूसरे लोगों के प्रति जो है अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लेगा, ठीक है। जैसे ब्राह्मण अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, क्षत्रिय अपने आप के ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों की लड़ाई में वैश्य और शूद्र पिस जाते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण चाहते थे कि इस तीनों कमांड के ऊपर मेरा कमांड रहे, और वही क्षत्रिय चाहते थे कि इन तीनों के कमांड के ऊपर मेरा कमांड रहे। और चूंकि बुद्धिमान कौन था, ब्राह्मण, और ब्राह्मण ने क्षत्रिय को हराया इस जगह पर, ठीक है। आपको बताऊंगा ये कहानी कि किस तरीके से इसको हराने की बात मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से वो चलाया जाता था, ठीक है। तो सारी चीजें आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि शूद्र ऐसा, आज पहली बात आपको बता दूं कि आप किसी को शूद्र नहीं कह सकते, याद रखिएगा, ठीक है। आज हमारे सामने जो है ना सामाजिक रूप से बहुत सारी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, शूद्र किसी को बोल देते हैं या शूद्रता के जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा वो हमारी गलती है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति वैसा नहीं है, ठीक है। वो उसको वंशज के आधार पर दिया गया, कर्म के आधार पर नहीं दिया गया। कर्म के आधार पर अगर देखा जाता तो बहुत दिक्कत ही नहीं होती कहीं पर। क्यों, क्योंकि उसके आधार पर हमने नीच और उच्च का एक नया पायदान तैयार कर दिया कि ये उच्च है और ये नीच है, ये ऐसा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले सभी समान थे, इन सभी के काम इंपॉर्टेंट थे। आप सोच के देखिए, अगर शूद्र अपना काम करना बंद कर देना तो ये तीनों नहीं जी पाएंगे, ठीक है। ये तीनों नहीं जी पाएंगे। अब सोचिए कैसे, अब सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। घरों के पास जो नालियां होती है ना, वो साफ करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा साफ किया जाता है, वो छोड़ दे साफ करना। सोच के देखिए क्या होगा उसके बाद से, ठीक है। इंसान मर जाएंगे वैसे ही फिर, ठीक है। इतनी सारी बीमारियां फैलेंगी, तो साफ सफाई का काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी आवश्यक नहीं कि शूद्र ही ये काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें समझिएगा कि आपको जो है अपने दिमाग को बहुत साधारण, और देखिए, क्योंकि जब भी आप सामाजिक गतिविधियों से जुड़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में ना बहुत कुछ भरता है,
ठीक है। और इसका नुकसान आपको ये सोचने पे लगेगा कि दूसरा व्यक्ति गलत है और हमारा जो गतिविधि है वो सही है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप पहले उसको समझिए, उस पूरे पायदान को समझिए, पूरे आयाम को समझिए और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। किसी के बोले हुए बात पर बिल्कुल ऐसा भरोसा मत कीजिए, ठीक है। इससे जो है ना समाज जो है, दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है, ठीक है। क्योंकि सोच के देखिए, आपके दिमाग में जो डाला जा रहा है, जो चीजें आपके दिमाग में डाली जा रही हैं, इसका नुकसान किसको होगा? हमारे पूरे समाज को होगा। क्योंकि हम एक मनुष्य जाति है और मनुष्य जो है ना वो सोशल एक्टिविटी में शामिल रहता है, ठीक है। अगर लोहार अपना काम नहीं करेगा, लोहा हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। सोनार अपना काम नहीं करेगा तो ज्वेलरी नहीं मिलेगी। तो आप सोचिए, देखिए हर एक समाज इंपॉर्टेंट है दूसरे के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार हर किसी के इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस बात को पॉलिटिकल लाइफ में अगर घुस गए तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा और ये बात नोटिस कीजिएगा कि पॉलिटिकल लाइफ हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, ठीक है। इसलिए इससे पढ़ाई होते तक दूर रहिए, याद रखिएगा। क्योंकि अगर इसमें आपने घुस गया, पॉलिटिकल लाइफ में चले गए, तो वहां पर आपके दिमाग में इतिहास को नया गढ़ दिया जाएगा कि आपके इतिहास में क्या हुआ था। अब आप सोचिए, आपके इतिहास में वो लोग बोलेंगे जो इतिहास जो कभी पढ़े नहीं होंगे, जो पॉलिटिकल एक्चुअल में नेता लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं और वो आपको समझाते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था हमारे यहाँ, ठीक है। अब सोचिए वो आपके दिमाग में भरेंगे तो क्या भरेंगे? अच्छा भरेंगे? कभी नहीं, ठीक है। इसलिए जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल लाइफ से दूर रहिए, ठीक है। जब लगेगा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल में चले जाइए फिर अपने लिए, ठीक है। खुद जगह बनाइए वहां पर। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और इतिहास को एकदम बिना किसी सोच समझ के, यानी कि इतिहास को जब आप पढ़े ना, जब जानकारी लें आप अपने पुराने समय की, अपने वंशजों के बारे में या जिसकी भी जानकारी आपको धीरे धीरे मिल रही है, तो उसमें ना आप एकदम सजग रहिए इस बात को कि क्या हुआ था, ठीक है। अग्रेसिव होने का कोई फायदा नहीं है। उस समय के कुछ बदलाव, उस समय की लोगों ने गलती की है, आज हम उसको भुगत रहे हैं, तो ये अलग बात है। उसको कुछ कर सकते हैं क्या आप? टाइम मशीन लगा कर आप वापस पुराने जगह पे जा सकते थे तो जा सकते थे, बिल्कुल चेंज कर देते फिर, है ना। हम अंग्रेज को आने ही नहीं देते, ठीक है, या किसी को नहीं आने देते भारत में। पहले से सब प्लानिंग जो हो चुका है, हमको पता होता, हम जाकर सब कुछ बदल देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो जो हुआ है उसको एकदम पैरेलल इस तरीके से समझिए कि आपको नौकरी के लिए तैयारी करनी है, तो आप एकदम नॉर्मल तरीके से सब चीज़ों को सुनिए, समझिए और उसको आत्मसात कीजिए कि हाँ इसका वैल्यू क्या है अभी हमारे लाइफ में, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा कि 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं पर मैं अच्छी बातें भी बताऊंगा और कहीं पर मैं बुरी बातें भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखिएगा, याद रखिएगा 10वें मंडल में क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। सोम देवता का संबंध क्या है, तो ध्यान रखिएगा सोम देवता का जो संबंध है, याद रखिए, जिसे हम सोम देवता कहते हैं, तो ये दो देवताओं से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि दो अलग अलग टाइम पे ऐसा भी होगा कि जब लोग ना देवताओं को बदल देते थे। देखिए अभी इतना पावर उस समय के लोगों के हाथ में था कि हम देवताओं को बदलेंगे, ठीक है। देवताओं को तक बांट दिया जाएगा कि ये तुम्हारे देवता, ये मेरे देवता, ठीक है। ये समय आएगा जब आगे आप पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड में, तो देवताओं को बदला जाएगा। देवताएं जो है, कोई पशु के देवता हो गए, ठीक है, कोई अलग, मतलब ये अलग लोगों के देवता हो गए, तो देवताओं को बांट दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा में याद रखिएगा, सोम देवता जो है, दो देवता हैं, एक पहला, ठीक है। तो जो भी सोम देवता है, याद रखिएगा, ये चंद्रदेव से संबंधित था पहले प्रारंभिक समय में, ठीक है, चंद्रदेव। लेकिन इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, सोमदेव जो है ना, एक प्रकार से औषधि देव को भी कहते हैं, ठीक है। तो औषधि देव और चंद्रदेव, ये दो प्रकार के देवता, अलग अलग टाइम पर जो है ना अलग अलग प्रकार के देवता पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा मान्य जो है वो औषधि देवता से है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो है कुछ ऋषियों के नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिएगा ऋग्वैदिक से या ऋग्वेद से संबंधित ऋषियों के नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ऋग्वेद जो हमारा वेद है, ठीक है, याद रखिएगा, इससे संबंधित जो लोग हैं, ऋषि हैं, ठीक है, जो कि इससे बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद से उन ऋषियों के नाम पे कुछ नाम ऐसे आते हैं, याद रखिएगा, जो खासकर मंडल संबंधित है, ठीक है। जैसे दूसरा मंडल जो है, याद रखिएगा, ठीक है, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, ठीक है। तो दूसरा मंडल में याद रखिएगा, दूसरा मंडल में है ऋषि भार्गव, दूसरे मंडल के ऋषि, ठीक है। उसके अलावा जो है विश्वामित्र का तो नाम आपने याद कर लिया है। विश्वामित्र सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको आईएमपी रखिएगा
क्योंकि कई बार जो है गायत्री मंत्र के रचयिता का नाम पूछा जाता है, तो विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के रचयिता है, इसको हमेशा से आईएमपी रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा चौथा मंडल वांगदेव, वांगदेव। ठीक है, पांचवा मंडल पांचवा मंडल याद रखिएगा, तो पांचवा मंडल में जो है ऋषि अत्रि, अत्रि। ठीक है, तो सामान्य तौर पर ये सभी नाम है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में नाम आपको लिखना है, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद छठे मंडल में है, याद रखिएगा, भारद्वाज। ठीक है, इसके बाद ठीक है, सातों मंडल जो है याद रखिएगा, इसमें आते हैं वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, इसके अलावा आठवें मंडल में ऋषि कर्ण, और नौवें मंडल में याद रखिएगा इसमें आते हैं अंगिरस। ये सारे ऋषियों के नाम याद कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ होगा तब जाकर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इससे पहले तक इतने क्वेश्चन नहीं आते इसमें। ठीक है, लेकिन विश्वामित्र को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जरूरी विश्वामित्र है इसमें। आठवें कर्ण। ठीक है, कर्ण। ठीक है, तो जब देखिएगा इसके अंतर्गत आपको तीन बातें याद रखना है। इनका जो तत्कालिक जीवन था, यानी कि ऋग्वेद के बेसिस पर जब हम उनको पढ़ते हैं, ऋग्वेद को जो पूरा व्याख्यान किया जाता है, उसे पढ़ा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो उनके शब्दों के आधार पर हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय का किस चीज पर रहा है। जैसे कई बार आप सुनेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु है जो सबसे ज्यादा पूजनीय था? हाँ, पशु, कुबड़ वाला बैल, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो बैल था याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा जो है पूजनीय माना जाता था, यानी वर्शिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस समय। ठीक है, तो उसी प्रकार समझिए कि क्या वही चीज यहां पर ट्रांसफर हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। अलग अलग समय में जो है अलग अलग पशुओं की जानकारी मिलती है, तो ऐसे में वैदिक काल में जो है ना उनके शब्दों के आधार पर, यानी आप ये समझिए कि इस समय जो है ना लोग गंगा नदी तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन सोचिए पूरे ऋग्वेद में सिर्फ एक बार, ठीक है, एक बार गंगा जी का नाम लिया गया है। ठीक है, एक बार। समझ के देख रहे हैं आप? इसका मतलब ये समझिए कि आपको सबसे ज्यादा जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो गंगा उस समय की इंपॉर्टेंट रिवर नहीं थी। ठीक है, तो इस समय इंपॉर्टेंट रिवर क्या थी? तो याद रखिएगा दो नदियां, ठीक है, एक सरस्वती और दूसरा सिंधु। ठीक है, इन नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, याद रखिएगा कि शब्दों के आधार पर या शब्दों के काउंटिंग के आधार पर हम जो है ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, कि किस शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है, ठीक है, यूज कितना बार किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, जैसे प्रमुख देवता, इस समय के प्रमुख लॉर्ड कौन थे, देवता कौन थे? इंद्रदेव। कितने बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है? 250। ठीक है, 250 सबसे ज्यादा बार, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इंद्रदेव का प्रयोग हुआ है 250 बार, 250 टाइम्स जो है इंद्रदेव शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक है, अब उसी के बाद देखिएगा, अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि समाज दो ही प्रकार के हो सकते हैं। हमारा जो सोशल एक्टिविटी होता है, याद रखिएगा सोशल एक्टिविटी, उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो परिवार है, ठीक है, फैमिली है, वो दो ही प्रकार का हो सकता है। या तो माता का वैल्यू चलता हो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फिर आपका पिता का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, वो कैसा था? मातृ प्रधान था। ठीक है, यानी कि वहां पर महिला इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वैदिक काल में जब ये समय आएगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पितृ प्रधान हो जाएगा, पितृ सत्तात्मक हो जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा कि समाज पितृसत्तात्मक या, अच्छा ये याद रखिएगा कितने बार इसका प्रयोग किया गया है, 335 बार इस शब्द का प्रयोग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पिता शब्द का जो प्रयोग है ना, पिता यानी फादर शब्द के जो प्रयोग में याद रखिएगा 335 बार जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है, 335 टाइम। ठीक है, ठीक है। अन्य शब्दों में देखिएगा इसके अलावा जन शब्द का प्रयोग, जन क्या होता है थोड़ा समझिए। ठीक है, देखिएगा तो इनका जीवन कैसा था, कबीला। ठीक है, और कबीला में जो है याद रखिएगा जो लोग थे, इन लोगों की संख्या जो है 1 से लेकर 10 तक हुआ करता था। ठीक है, तो इनको समूह को, जैसे देखिए कई बार ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटा इकाई क्या था, तो परिवार सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो जन। याद रखिएगा इनका जो समूह हुआ करता था, कबीला का जो समूह हुआ करता था उसको जन कहते थे, यानी 10 से लेकर 20 लोग जो है जन कहलाते थे। ठीक है, तो जन शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है, याद रखिएगा 275 बार। ठीक है, तो कबीला जीवन में 275 बार जो है जन शब्द का प्रयोग मिलता है, याद रखिएगा। और उसी प्रकार याद रखिएगा देवताओं में जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किसका मिला है, इंद्र का। और दूसरे नंबर पे कौन मिलता है, याद रखिएगा तो अग्नि। ठीक है, कितने बार, 200 बार। ठीक है, अग्नि को जो है ना, अग्निदेव याद रखिएगा इनको मीडिएटर कहा जाता है। ठीक है, मीडिएटर क्यों, जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसा कुछ एपिसोड या कुछ ऐसा मूवीज में दिखाया गया होगा कि जैसे कोई शिवलिंग में जो है पूजा कर रहे हैं तो उधर भगवान शंकर के ऊपर दूध गिर रहा है ऐसे ऊपर में, है ना, फूल की चढ़ा रहे हैं यहाँ पर तो वहां पर। तो इसी तरीके से जो है ना लोग इमेजिन कर लेते थे, याद रखिएगा कि इधर मतलब अग्निकुंड में जो है यहाँ पर घी डाल दिए तो उधर भगवान को मिल रहा होगा, है ना। जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, डाकघर में कुछ देते हैं दूसरे को मिलता है, तो वही चीज समझते हैं अग्नि को, याद रखिएगा। तो वैदिक काल में जो है ना अग्नि को जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा कि किस देवता को, ठीक है, मध्यवर्ती देवता कहा जाता है या मीडिएटर कहा जाता है, तो अग्निदेव को मीडिएटर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए अग्निदेव की पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी क्योंकि ये जो है ना बाकी सभी देवताओं से लिंक्ड होते थे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा माता शब्द का प्रयोग जो है ना, माता शब्द 234 बार। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति भी शुरुआती समय में क्या था, मजबूत था, ध्यान रखिएगा। यानी महिलाओं का इंपॉर्टेंस यहां पर दर्शाया गया है कि वैदिक सभ्यता के समय जो है महिलाओं की स्थिति शुरुआती समय में मजबूत थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि महिलाओं को जो है, जो राजा के जो समाज होते थे, राजा का लिए जो या राजा के सहयोग के लिए जो है कबीला जो है, याद रखिएगा कबीलाओं के, ये कबीला के लिए ना कुछ ऐसा संगठन या कमेटी बनाई जाती थी, याद रखिएगा। उस कमेटी में जो है ना महिलाओं को स्थान दिया जाता था। ठीक है, जैसे नाम सुना होगा सभा और समिति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कबीला के अंतर्गत जो है ना 2 सभा यानी सभा और समिति 2 चीजें हुआ करती थी, तो उसके बारे में जानकारी मिलती जिसमें महिलाओं को भी स्थान दिया गया था। ठीक है, जैसे अभी अगर आप ये कहें कि हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति महिला है, ठीक है, प्रधानमंत्री महिला है, तो ऐसी स्थिति अगर बन जाती है, याद रखिएगा, तो महिलाओं का इंपोर्टेंस कितना ज्यादा बनेगा, है ना। उसी प्रकार जो है ना इस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जिसके कारण यह दर्शाया जा रहा है कि 234 बार, जितना अग्निदेव को याद नहीं किया गया है उससे ज्यादा बार माता शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है ये। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ऋग्वेदिक या ऋग्वेद का उपवेद क्या है, का उपवेद, याद रखिएगा उपवेद क्या होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, ऋग्वेद को का जो विस्तार है वो उसका उपवेद कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद
ठीक है, आयुर्वेद जो है इसका उपवेद है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ऋग्वेद के संबंध में बहुत सारे फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप पढ़ते जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें जो है आपको फैक्चुअल चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि एक एक वेद में कितनी सारी जानकारी है। मैंने क्या कहा था, एक वेद को पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से 15-20 मिनट लगने का कारण ये है कि इससे एग्जाम में पूछा गया सबसे ज्यादा, आपको बता दूं, चारों वेद में सबसे ज्यादा जो पूछा गया क्वेश्चन है वो ऋग्वेद से है, हमेशा से है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में जो है ना हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जो है एग्जामिनर होशियार होता जा रहा है, अब उससे ज्यादा जुड़े हुए क्वेश्चंस को और भी ज्यादा अलग अलग जगह से पूछना चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब देखिए इसके अलावा जो है ना इसकी 5 शाखाएं हैं। ठीक है, इनकी शाखाओं को याद रखिएगा, कौन कौन सी शाखा है ऋग्वेद की। आप ब्रांचेस कह सकते हैं, याद रखिएगा, ऋग्वेद के ब्रांचेस। ठीक है, तो सबसे पहला ब्रांच इसे कहा जाता है या शाखा कहा जाता है वाकल या वास्कल। दूसरा है, याद रखिएगा, वास्कल। ठीक है, साकल, वास्कल, साकल। ठीक है, इसके अलावा आपका संख्यानन, चौथा है आपका संख्यानन के अलावा अश्वालय, अश्वालयन, और पांचवा याद रखिएगा जिसे कहा जाता है मांडुकानयन। अगर आप याद नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, इससे क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा गया, लेकिन याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में जो है 5 शाखाएं होती हैं। ठीक है, जैसे अभी उपनिषद पढ़ेंगे। ठीक है, उपनिषद याद रखिएगा 108 उपनिषद है, जिसमें से हमारे पास जो अवेलेबल है, याद रखिएगा, उसके संबंध में जैसे मंडुक उपनिषद पढ़ेंगे आप, याद रखिएगा, तो कई बार आपको जानकारी मिलेगा कि उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, किन के बारे में, यमराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, या कौन कौन से ऐसे राजा हैं जिनके बारे में वहाँ पर जानकारी मिलती है। तो सभी चीज़ों को आपको जानना जरूरी है कि हमारे उस साहित्य में क्या क्या जानकारी है, उस लिटरेचर में क्या जानकारी है। ठीक है, तो ये था आपका ऋग्वेद। याद रखिएगा ऋग्वेद के संबंध में क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा सबसे पवित्र नदी की बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा, पवित्र नदी के बारे में जो है ना, सबसे पवित्र नदी जो है वो है आपकी सरस्वती नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको नदी तमा कहा गया है, नदी तमा। ठीक है, यमुना नदी, गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो प्रयोग है, याद रखिएगा, 1 बार है, यमुना नदी का प्रयोग 3 बार है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, जैसे आपने यहां पर याद रखा है इंद्र देवता के बारे में, इनका नाम जो है ना वेद में क्या लिखा गया है, पुरंदर। ठीक है, तो पुरंदर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, तो पुरंदर जो शब्द है ये कहा जाता है इंद्र देवता को, दुर्ग तोड़ने वाला। ठीक है, इसका हिंदी शब्द क्या होता है, दुर्ग तोड़ने वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे दुर्ग तोड़ने वाला का मतलब यह है कि ये थोड़े गुस्सैल थे। ठीक है, गुस्सैल जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको याद होगा कि अगर आपने कृष्ण से संबंधित कुछ ऐसी लीलाएं पढ़ी होंगी, ठीक है, तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाली एक जानकारी आपने पढ़ा होगा कि हमेशा से जो है ना जो आपका मथुरा जो क्षेत्र है, यानी कि वृंदावन जो क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो है ना एक जानकारी मिलती है कि इंद्र देवता की हमेशा पूजा की जाती थी। ठीक है, लेकिन एक समय था जब पूजा बंद कर दिया गया, तो फिर इंद्रदेव क्रोधित हो गया और बारिश करा दिया जितना वर्ग का, है ना। तो ये शुरू से ऐसा था, याद रखिएगा, कि घरों को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला, या मतलब हमेशा जो है इस धरती पर परेशानी लाने वाला जो देवता कहे जाते थे वो थे इंद्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए अभी आज जो उनको कोई पूछता ही नहीं है, अब इंद्र देव की कोई पूजा ही नहीं करता। ठीक है, इसका कारण यही याद रखिएगा, क्योंकि शुरुआती समय से ना अपने अधिकारिता को बढ़ाकर या अपने पावर को दिखाते हुए जो है हमेशा से एक चीज दिखाया गया उनके द्वारा। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, इसलिए जो है ना इनको नाम दिया गया वेदों में पुरंदर, और इसका अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। तो ये ध्यान रखिएगा कि दुर्ग को तोड़ने वाला कौन सा देवता है, ये एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया पुरंदर के बारे में। ठीक है, तो इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंद्र देवता को पुरंदर कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखिएगा अंतिम
इन शब्दों को याद रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ याद रखना है, आगे आपको याद करा दूंगा मैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाता है 4-5 बातें, ठीक है। पहला, सभा, समिति, विदत, ये 3 शब्द याद रखिएगा, सभा, समिति, विदत, ठीक है। और उसके अलावा विस, ये 4 शब्द याद रखिएगा, क्योंकि इसका भी प्रयोग आपके ऋग्वेद में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे सभा की बात कहेंगे तो सभा शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया है, ठीक है। वही अगर आपका समिति का प्रयोग की बात करेंगे तो 9 बार समिति का प्रयोग किया गया है। विदत का प्रयोग सबसे ज्यादा बार 122 बार किया गया है। और विस शब्द का प्रयोग जो है याद रखिएगा, जिसका प्रयोग 170 बार किया गया है, 170, ठीक है। तो ये जो है ना, आपको आगे बताऊंगा ये क्या है, क्योंकि हम जब राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल लाइफ पढ़ेंगे, याद रखिएगा वैदिक सभ्यता का, तब ये चारों नाम आएंगे, सभा, समिति, विदत और विस, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा, इन शब्दों को याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम आगे पहुंचेंगे उस पर आपके वैदिक सभ्यता के, देखिए वैदिक सभ्यता को ना मैं आपको बताता हूं कि वैदिक सभ्यता से आने वाले कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है हर एक छोटी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि आपको याद रख के चलना है कि वैदिक सभ्यता का गुण जो है ना, लगभग 5 से 6 दिन की क्लास चलने वाली है इसकी, याद रखिएगा, और आप पूरे टॉपिक को इस पर कवर करेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसके साहित्य या लिटरेचर कौन कौन से हैं, लिटरेचर के पॉइंट्स को याद रखिएगा। दूसरा, फिर आपको मैं इसके जो कहानी है उसको डिस्कस करूंगा कि वैदिक सभ्यता जो है उसमें राजनीतिक लाइफ कैसी थी इनकी, ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, और रिलीजियस लाइफ कैसी थी, यानी धार्मिक लाइफ कैसी थी, उन सभी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा इसके बाद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समय लगने वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन सभी बिंदुओं को याद कर लेंगे प्रॉपर, तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें आपके आंसर में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही करते हैं इस पर, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इस पे। बताइए जल्दी से, कोई टॉपिक पे कोई डिस्कशन है, कोई क्वेश्चन है इस पे। ऑनलाइन से भी पूछा जा सकता है, आप लोग मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चैट सेक्शन पर जाकर अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ये डेली क्लास कंप्लीट होने के बाद आप लोग को 5 मिनट दिया जाता है, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन या डाउट जो है पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें पर्टिकुलर कहीं पर ऐसा नहीं कि कुछ मंडल को जो छोड़ा गया ना, मंडल पे उसकी जानकारी प्रॉपर नहीं है, इसीलिए, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, वेद जो है ना, ये हर मंडल में हर देवता की जानकारी हो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ सेक्शन अलग अलग भी हैं, जैसे जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता दी गई हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि तीसरा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बताया गया कि यहाँ पर गायत्री मंत्र लिखा गया इसी में, ठीक है। तो वो आपको मंत्र मिल गया, और उसी प्रकार आपके 9वें में मिल गया आपका सोम देवता के बारे में, ठीक है। और देखिए उसी प्रकार आप देखेंगे तो 7वें मंडल में क्या है, तो युद्ध के बारे में जानकारी है, इसलिए किसी देवता की जानकारी नहीं वहां पर, तो कहीं पर जानकारी अलग ही प्रकार की है, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि हर जगह पर देवता की जानकारी मिले, ठीक है। देवताओं की जानकारियों में जैसे अग्निदेव की जानकारी मिल रही है, ठीक है, इंद्रदेव की जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो उन देवताओं की जानकारी जो मिली है उनके संबंध में मंत्र मिले हुए हैं, ठीक है, मंत्र मिले हुए हैं। तो ऐसे में हर मंडल पे ऐसी जानकारी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे मंडल है जहां पर देवताओं की जानकारी नहीं है, ये भी याद रखिएगा।